देसी विदेशी सैलानियों से गुलजार रहने वाला जैसलमेर, लेकिन इसी चमकदार पर्यटन नगरी में कुछ ऐसे इलाके हैं जो आज भी विकास की मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शहर के कई ऐसे हिस्से हैं जो किसी ग्रामीण क्षेत्र जैसे नजर आते हैं, जहां समस्याएं और सरकारी योजनाओं की अधूरी क्रियान्विति लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। मेरा नाम शेर सिंह है। मैं 35 साल से यहाँ रहता हूँ। मेरे पास आधार कार्ड है, बैंक का खाता है और वोटर लिस्टर में मेरा नाम है, वोटर लिस्टर है, मियाँ पंजीकरण है, बच्चों की जन्म तिथि है, सब कुछ है। लाइट का बिल है मेरे नाम से और रोड आती नहीं है और गली भी संकड़ी है, आने जाने में प्रॉब्लम है। क्या करें, सरकार से बाहर हो जाए। फाइलें तो हमने कम से कम 20 बार भर चुका हूँ, 20 बार फाइलें भर चुका हूँ। अभी ऑनलाइन फाइल रही है। अब देखो क्या होगा। जियो टैगिंग वाला आज आया, हम क्या पता क्यों नहीं हो रहा है। हम तो नगर पालिका जाके वापस आए। हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 2 की, जहां विकास तो जरूर पहुंचा, लेकिन इस वार्ड का एक बड़ा हिस्सा आज भी उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। यहाँ के बासिंदों की पुकार जैसे सत्ता के गलियारों तक पहुंची ही नहीं। सबसे गंभीर मुद्दा है पट्टा विवाद। सालों से लंबित पड़े पट्टों ने यहाँ के लोगों की उम्मीदों को जकड़ रखा है। न पक्का मकान बना पा रहे, न ही सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल पा रहा है। आवास योजना से लेकर जल जीवन मिशन तक हर जगह दस्तावेजों का झंझट लोगों के हक पर पहरा लगाए हुए है। मेरा वार्ड नंबर 2 है और मेरा नाम विनीत है और हम यहाँ पे कम से कम 20-22 साल से रह रहे हैं। और यहाँ के आप देख रहे हो समस्या क्या है कि यहाँ पे ना रोड है, ना बिजली खंभे लगे हुए हैं। बिजली लाइट लेनी है तो आपको पिछले मोहल्ले से लो या उधर से लो, यहाँ पे सुविधा नहीं है सर। और बारिश टाइम पे तो यहाँ पूरी गली के अंदर पानी भर जाता है। आने जाने में, बच्चों को स्कूल जाने में, आने जाने में हर चीज तकलीफ होती है। कई बार हमने फाइल लगा दी यहाँ पे पट्टों के लिए, मगर हर बार कहते हैं कि आपका होगा, अगली बार कर देंगे, अगली बार कर देंगे। तब से ये सुनते आ रहे हैं। कम से कम 8-10 बार फाइल लग चुकी है सर। अभी ऑनलाइन जो फाइल जमा हुई है वहाँ फाइल लगा रखी है हम लोगों ने। अब देखिए लगवा क्या करती है इसके ऊपर। बात की हुई उनसे, वो कह रहे हैं कि हाँ करवाएंगे आपका। फाइल लगा रखी है हमने, ऑनलाइन भी जो लगे हैं पट्टों के लिए उनमें फाइल लगा रखी है हमने। और वो ये बोलते हैं कि हाँ होगा, आपका होगा, करेंगे करेंगे करेंगे। अभी तो कुछ हो गया सर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड आधी बनी हुई है, उसके आगे रोड नहीं है बिल्कुल भी। और जब यहाँ रोड बनी तो हमने बोला भी था, तब यहाँ गए थे हम लोग, सब बोल के आए कि सर रोड हमारी भी कर दो। उन्होंने कहा कि अभी आपका नहीं करेंगे, आपका बस दोबारा जो काम होगा दोबारा चालू करें, तब कर दें काम आपका। मगर वो काम भी रुका पड़ा है। बारिश में पूरा पानी भरता है और हमने पानी की सप्लाई के लिए भी लगाया था फाइल कि हमें पानी कैसे दिया जाए, मगर यहाँ पट्टा नहीं, उस चक्कर में हमें वो भी नहीं मिला। इसकी कार्रवाई के लिए हम गए थे, कलेक्टर जो होती है मीटिंग, उसमें गए थे, वहां हमने एप्लीकेशन दी इसके ऊपर, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर। आवास सर कहाँ से मिलेंगे? जब तक पट्टा नहीं मिलेगा, कुछ कार्रवाई नहीं होगी, कुछ सुविधा नहीं मिलेगी, तो कहाँ से होगा? कहाँ अप्लाई करें, किसको अप्लाई करें हम? जाए अपने फल ये बोलते हैं आगे पट्टा हो गया है, आपके पास क्या प्रूफ है? अब किसी कहाँ का जाए हम लोग घूमने के लिए? जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन जरूर बिछा दी गई, लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंचा। स्थानीय लोग बताते हैं कि नल कनेक्शन ही नहीं दिए गए और पानी के लिए महंगे दामों पर टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सड़क व्यवस्था तो जैसे इस वार्ड के लिए मुद्दा ही नहीं है। बारिश के मौसम में सड़कें कीचड़ और पानी भराव में तब्दील हो जाती। आपात स्थिति में एम्बुलेंस का पहुंचना भी चुनौती बन जाता है। बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को रोजाना कीचड़ से जूझना पड़ता है। मेरा नाम लता है और मैं कच्ची बस्ती पुलिस लाइन में रहती हूँ। 2 नंबर वार्ड है और 2004 से मैं इधर बैठी हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ मेरी कोई नहीं सुनवाई होती है। मैं जा के थक गई हूँ। नहीं लाइट मिलती है मुझे, नहीं हम पट्टा की सुनवाई होती है, नहीं हमारे रोड आ रहा है। और पानी के, मैं गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं, 700 रुपये टैंकर का पानी डलवाते हैं। अब जा के मैं परेशान हो गई हूँ, काफी परेशान हो गई हूँ। नहीं तो हमें कोई योजना में फायदा होता है, नहीं लोन वगैरह या कोई भी कहते हैं सरकार बहुत फायदा करती है। क्या मुझे तो अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है। मेरी यही विनती है, हाथ जोड़ के सभी जो बड़े बड़े बैठे हैं उनको हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारी जल्दी जल्दी सुनवाई हो और हमें हमारा न्याय मिलना चाहिए। हम अब किसके पास जाएं? हम नहीं तो पट्टे दे रहे हैं, जा के आते हैं। लाइट के लिए भी हम बोलते हैं, नहीं सुनते हैं। बिजली के लिए बोलते हैं तो रोड खंभा नहीं है हमारे, तो हमारे लाइट नहीं है। अब मेरे बच्चे की शादी है, मैं कैसे क्या करूं? इधर पूरा पानी, लोग नालियां निकाल रखे हैं, कहाँ पे जाए हम कैसे निकले? हम यही क्या अर्जी दे रहे हैं कि हाथ जोड़ के विनती, हमारी सुनवाई हो जाए। हमारी बस्ती भी है इतनी, हम भी 5-10 घर है, जो हमें क्यों नहीं मिल रहा है न्याय? सबको मिल रहा है और हमें क्यों नहीं मिल रहा है? मैं सबके पास जा के आई हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास मैं नहीं गई हूँ। एमएलए के पास भी जिस दिन मैं गई थी, मैं बोला था हमें कि, तो साहब ने बोला हाँ हो जाएगा आपका, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। हाथ जोड़ के विनती है, अगर मेरी कोई गलती हुई हो, मैं किसी को गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ किया जाए और हमारी अर्जी सुनी जाए कि हमारा पानी का व्यवस्था करे। गरीब आदमी है, मजूरी करके रोडों पे झाड़ू निकाल के हमारा घर चलता है। हम कैसे बच्चों को पाले? कैसे कितने पैसे? अब कहाँ पे पैसे दे के काम होता है या क्या होता है, हमें तो कोई पता नहीं है। अब क्या कहाँ जाते हैं जहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारी यही है कि हमारे गरीब आदमी की सुने। आपकी साफ सफाई आपकी इतना करते हैं लोग
और हमारी नहीं सुन रहे तो आप कैसे क्या करोगे, आप दूसरों को तो करोगे क्या। स्मार्ट सिटी और शहरी विकास की चमकदार योजनाएं इस वार्ड की हकीकत से बिल्कुल उलट है। लोग कहते हैं कि चुनावी भाषणों में विकास की सुनामी बहा दी जाती है, लेकिन असल विकास आज भी कच्ची बस्ती की गलियों में कहीं न कहीं दम तोड़ रहा है। मेरे 2 नंबर वार्ड में रहता हूँ, पुलिस लाइन कच्ची बस्ती। मेरे ये रोड नहीं है, लाइट नहीं है और वो पानी नहीं है, सुविधा कुछ नहीं है। आने जाने में बहुत तकलीफ होती है और वो हमको पट्टा नहीं मिलता है। बोलता है कि नगर पालिका जाते हैं तो वो बोलता है कि भाई के आपका हो रहा नहीं है, अभी हो जाएगा, धीरे धीरे होएगा। तो मैं जाके जा आके पाचा घूम फिर के पाचा आते हैं, तो ये प्रॉब्लम है साहब। जैसलमेर केवल किला, हवेलियों और रेत की पहचान नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले लोग इसकी असली आत्माएं। वार्ड नंबर 2 की समस्या सिर्फ शिकायतें नहीं, बल्कि व्यवस्था में बदलाव की पुकार है। समाधान तभी आएगा जब योजनाएं कागजों से बाहर निकलकर धरातल पर उतर जाएगी।